अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक कसीदा के ऊपर रिएक्शन किया था जिसके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया था। तो आज की वीडियो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये से ही रिलेटेड है और ये वीडियो रिमशा सुल्तान साहिबा की है। मैं बहुत टाइम के बाद इनकी किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ। प्रॉफिट सीरीज। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे। बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज्यादा शफकत देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा। बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा।
उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्ने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्ने यूसुफ। अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं, जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीजे मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीजे मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीजे मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीजे मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हों। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गईं कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। और वो सब बोल उठी, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो ये है वो जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करे। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई।
तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, अब क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज़े मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में 2 लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गाय खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहद के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। के अंदर हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाई हसद करते थे और वो हसद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटों से मोहब्बत ज्यादा क्यों करते हैं, हमें इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते, और वो हसद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने भाई को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा भी बना लिया। उनमें से एक ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करते बल्कि कुएं में फेंक देते हैं। कोई भी गुजरने वाला काफिला
उनको कुएं से निकाले और अपने साथ ले जाए। मगर अल्लाह का जो फैसला होता है वो इंसान कभी सोच नहीं सकता। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसी वजह से मना किया था कि अपने भाइयों को उन्हें बताना, क्योंकि उनको पता था कि उनके भाई उनसे हसद करते, जलन करते हैं। और फिर किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकाला और अजीज मिस्र ने उनको फिर खरीदा और अपना बेटा बना लिया। ये था इसका पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम बहुत जल्द रिएक्शन करेंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।